दोस्तों, औरत अगर अपने चरित्र पर आए तो अपने चरित्र को गिरने ना दे, अपने चरित्र की पूजा करवा दे लोगों पर। लेकिन अगर औरत गिरने पर आए, चरित्र से गिरने पर आए, तो वह दुनिया में बदनाम हो जाए, मशहूर हो जाए। चरित्र इंसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और चरित्र एक बार चला गया तो फिर वापस लौट के बड़ा मुश्किल आता है, बड़ा ही तिल तिल करके उसको वापस लौटाना पड़ता है। आज की कहानी भी कुछ इसी चरित्र के ऊपर है। एक विधवा औरत कहती है कि मैं विधवा रहूंगी लेकिन दूसरे की औरत नहीं बनूंगी। फिर विधवा ने जो कहा, दिल छू लेने वाली कहानी है दोस्तों। आखिर क्या हुआ था यहाँ पर, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। एक लड़की होती है लखिया, जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करती है। शादी की उम्र हो रही है, माँ बाप उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढते हैं जिसका नाम होता है मोहन, जो कि मध्यवर्ती परिवार से है। और लखिया की शादी मोहन के साथ कर दी जाती है बड़े धूमधाम से। लखिया बड़ी खुश है, मोहन को अपना पति मान चुकी है और जीवन और जन्मों जन्मों तक उसे ही अपना पति मान बैठी है। लखिया अपने ससुराल आती है पति के साथ। वहाँ पर उसकी सास और वहाँ पर उसके जेठ जेठानी, ये सभी लोग वहाँ पर रहते हैं। तो घर में पहले तो समय इतना अच्छे से कटा कि घर के अंदर रौनक ही अलग आ गई थी। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे, कोई किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं। लेकिन समय की चाल जब उल्टी चलती है तो समय बदलने लगता है। अब कहते हैं कि जब दिशा ठौर बदल जाती है तो अपने ही और हो जाते हैं, अपने ही बैरी दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर इस घटना में होता है। अब क्या होता है, उस घर के अंदर जो सास और जेठानी होती हैं वह लखिया से जलने लगती हैं। लखिया जब अपने पति मोहन के पास बैठ जाया करती बतियाने के लिए, तो सास और उसकी जेठानी जला करती और कहती कि ऐसी औरत हमने ही देखी है जो पति के सामने हमारे सामने बैठ जाती है। कई बार मोहन भी कहा करता कि माँ जी, और अपनी भाभी से कहता कि ये कोई इसमें बुराई क्या है, हम दोनों पति पत्नी ही तो हैं, अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन दोस्तों, आज भी हमारे भारत देश के अंदर ऐसे गाँव हैं, ऐसे समाज हैं जहाँ पर पति पत्नी अपने माँ बाप के सामने या फिर भाई बहन के सामने, घर के बड़ों के सामने एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं। एक दायरा होता है, एक पर्दा होता है, और ये देखा जाए तो एक मायने में सही भी है। दोस्तों, अब यहाँ पर इन बातों को लेकर झगड़ा होता है। उधर जो जेठानी होती है लखिया की, वह चरित्रहीन थी और वह कई बार लड़कों को अपने घर पर बुला लिया करती, और जब किसी को महसूस होया करता तो उल्टा इल्ज़ाम लखिया के ऊपर लगा दिया करती कि ये चरित्रहीन है, इससे मिलने के लिए लड़के आए होंगे। इस तरह से उल्टा सीधा काम अब यहाँ पर कारनामा चलने लगता है। अब लखिया गर्भवती हो जाती है और जो लखिया का पति होता है बड़ा खुश है कि अब वह बाप बनने वाला है। अब जो मोहन होता है उसको अपनी मौत का आभास हो जाता है पहले ही, और वह लखिया से कहता है कि मुझे लग रहा है मैं अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तुम घर में अच्छे से रहना और ये जो बच्चा पैदा हो इसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना, एक बड़ा आदमी बनाना। लखिया कहती है कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगी। लेकिन दोस्तों, जो होनी होती है वो तो होकर रहती है। अब वह पत्नी से बार बार कहता है कि सही से रहना, सही से रहना। और एक दिन वह रिश्तेदार के यहाँ बाइक लेकर चला जाता है और रास्ते में उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि उसके पति मोहन को जो आभास हुआ था वह सच निकला था। अब लखिया घर पर अकेली रह जाती है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके पति की मौत हो गई। वह अपनी सास से कहती है कि मुझे मिला लो, लेकिन सास कहती है कि अभी वह मरा नहीं है, जिंदा ही है, वह कौन सा मर गया है। लेकिन कुछ देर बाद खबर आती है कि उसकी मौत हो चुकी है। फिर से कहती है लखिया कि अपनी सास से कि मुझे मेरे पति से मिला लाओ हॉस्पिटल में। सास कहती है कि मर गया तो क्या करें, अब जिए ना, इस तरह का उसे मतलब डांट मारती हैं। अब लखिया रो रो कर पागल हो जाती है और उसके पति का दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब दोस्तों, रोज़ सास लखिया से कहती है कि मेरे बड़े बेटे से तू शादी कर ले, उसकी शादी नहीं हुई है और तू इसी घर में रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह कहती है कि मैं विधवा रहूँगी लेकिन दूसरे की औरत नहीं बनूँगी। यह उसका एक बहुत बड़ा फैसला था। अभी तो जवान ही थी, बच्चा पेट में ही था। अब यहाँ पर वह शादी नहीं करती है तो सास उसको मारने पीटने लगती है। और अब यहाँ पर लखिया अपने मायके चली जाती है, कब तक ऐसा दुख सहूँगी। वहाँ जाकर उसको एक बेटा पैदा होता है। बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाती है, लिखाती है और उसको बड़ा कर देती है। बड़ा होने के बाद उसको वापस लाती है तो 1/3 भाग उसको अपनी प्रॉपर्टी का मिल जाता है। और अब लखिया अपने बेटे के साथ रहती है और बेटे की शादी भी कर ली है। घर के अंदर बहू है, बेटा है और आराम से उनके साथ अपना समय गुजार रही है। तो इस औरत ने अपना पूरा जीवन अपनी औलाद के लिए निकाल दिया
और अपना पति मरने के बाद इसने दूसरे मर्द की तरफ निगाह भी नहीं उठाई। तो ऐसी औरतें लाखों में करोड़ों में एक आध मिलती हैं, वरना आज का ज़माना तो ऐसा है कि अगर इतनी सी उम्र में पति मर जाए तो कोई मतलब ही नहीं है। उस बच्चे को गिरा देती कोई औरत और होती और अपना नया घर बना लेती, किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती। तो ऐसी औरतें बहुत ढूंढने से मिलती हैं जो चरित्रवान होती हैं और जिनके अंदर साक्षात देवी का रूप होता है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।